स्थल पर भारत के केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का आगमन हुआ, तो क्या कुछ आश्वासन मिला, क्या कुछ कहा उन्होंने? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा जी महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन का 45वां दिन था जी और पहली बार भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले जी यहाँ पर पहुँचे। जी तो उन्होंने कहा कि मैं एक बौद्ध बन करके यहाँ पर पहुँचा हूँ। एक बौद्ध होने की हैसियत से जी मैं इस आंदोलन का समर्थन करता हूँ। तो पहली बात तो एक बुद्धिस्ट होने के नाते उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया और साथ में ये भी कहा कि ये मांग जायज़ है, जी इस आंदोलन को जारी रखना चाहिए। इस आंदोलन को, इस धरने को मेरा समर्थन है, नैतिक समर्थन है। तो इसके लिए हमने उनका साधुवाद ज्ञापित किया कि आप लोग यहाँ आए और धरने को समर्थन दिया। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वे इस बात को, इस बीटी एक्ट को निरस्त करने की बात को केंद्र सरकार के सामने भी रखेंगे और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी इसके बारे में चर्चा करेंगे, जो आज उनको वहाँ जाना है और संभवतः चले गए होंगे। आज उनकी बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मुलाकात होनी है। तो उनका ये आश्वासन एक सकारात्मक संदेश है। हम ये देखते हैं, अगर वो एक केंद्र सरकार के राज्य मंत्री की हैसियत से बात कर रहे हैं, तब तो निश्चित रूप से ये एक सकारात्मक लक्षण है। और यदि वो व्यक्तिगत ही बात करते हैं, तब हमारे लिए ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, मंत्री हैं या नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा ताकत उन्हें नहीं मिलती है। वो इस प्रकार के मुद्दों पर अपनी स्वतंत्र राय नहीं रख सकते हैं। फिर भी हम इसे एक सकारात्मक भाव में देख रहे हैं। कम से कम कोई सरकार का नुमाइंदा, एक मंत्री हमारे बीच में पहुंचा है, ये धरने की कामयाबी है। फिर भी मैं बताना चाहता हूं, हम इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं हैं, क्योंकि छोटे छोटे उत्साह, छोटे छोटे भरोसे हमारी शक्ति को कमज़ोर करते हैं। इसलिए हमारा पूरा फोकस बीटी एक्ट 1949 को निरस्त कराने के लिए है। जो भी हमारे साथ आता है, हम उनका स्वागत करते हैं, उनके लिए साधुवाद ज्ञापित करते हैं और हम अपनी मांग को पूरी ताकत के साथ सरकार के सामने रखने की कोशिश करते हैं। भंते जी, आखिरी सवाल, आप लोग 5 तारीख के लिए आह्वान कर रहे हैं, पूरे देश से लोग आएंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। क्या राजनीतिक पार्टियां भी उसमें हिस्सा लेंगी? देखिए, चाहे वो सामाजिक व्यक्ति है, चाहे धार्मिक है, चाहे राजनीतिक है, हमने देश के तमाम लोगों से आह्वान किया है। एक राजनीतिक व्यक्ति भी धार्मिक होता है, धर्म का अनुयायी होता है। एक राजनीतिक व्यक्ति सामाजिक भी होता है, एक राजनीतिक व्यक्ति राजनीतिक भी है। अंततः वो समाज के हर अंग से जुड़ा रहता है, वो समाज का प्रतिनिधित्व करता है। चाहे किसी भी पार्टी में रह कर के वो राजनीति करता है, लेकिन समाज का प्रतिनिधित्व करता है। तो जो समाज का प्रतिनिधित्व करता है, उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो जन कल्याण के मुद्दे हैं उनके साथ खड़ा हो और जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने में सहयोग करे। तो हम प्रत्येक राजनीतिज्ञ का यहाँ स्वागत करेंगे, अगर वो आते हैं, हमारा समर्थन करते हैं। इसके साथ मैं कहना चाहूँगा कि ये आंदोलन इसलिए महत्वपूर्ण है कि देश में संविधान होते हुए भी एक असंवैधानिक कानून 75 वर्षों से चल रहा है। पत्रकार चुप हैं, सरकार चुप है और न्यायपालिका चुप है, जो किसी भी रूप में न्याय के अधिकार के अनुकूल नहीं है। बौद्धों के साथ ये अन्याय हो रहा है। हम इसके लिए पुरजोर इसका विरोध करते हैं और बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए बात करते हैं। भंते जी, आखिरी सवाल कि यहाँ पे जिस तरीके से देख रहे हैं, पंडाल के चारों तरफ जो है संगठन के बैनर लगी हुई हैं, क्या वजह है कि अभी तक किसी राजनीतिक पार्टी का बैनर नहीं लगा? क्या लोग आए नहीं या फिर मना किया गया?
ऐसा नहीं कि राजनीतिक लोग नहीं आए। जी। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व स्पीकर, विधानसभा के स्पीकर यहाँ आ चुके हैं। राष्ट्रीय जनता दल के विधायक यहाँ आ चुके हैं। पूर्व मंत्री भी आ चुके हैं। अब राजाराम आनंद जी बसपा सरकार में पूर्व राज्य मंत्री थे, वो आज भी आए हुए हैं। धर्मप्रकाश भारती जी जो बसपा सरकार में MLC थे, वो भी आज यहाँ कल के यहाँ आए हुए हैं, पहले भी आए हैं। और रामदास अठावले जी वर्तमान सरकार में, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं, वो भी यहाँ आए हैं। तो ऐसा नहीं कि राजनीतिक नहीं आ रहे, राजनीतिक आ रहे हैं, इस बात का समर्थन भी कर रहे हैं, सहयोग भी कर रहे हैं। और भी कोई आएगा वो भी आ सकता है। तो उसका बैनर क्यों आपने ये पूछा बैनर क्यों लगा? बैनर हमने कोई नहीं लगाया। जो संगठन आता है अपना बैनर लेके आता है, हमारे साथ बैठता है, धरने में शामिल होता है और अपना बैनर लगा करके अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता है। अभी तक जो राजनीतिक आए वो बिना बैनर के आए तो नहीं लगा। और दूसरी बात ये भी है, राजनीतिक पार्टी के बैनर से हम भी इसलिए परहेज करेंगे, कभी कोई ये ना समझे कि एक राजनीतिक दल के लोग हैं, क्योंकि संगठन तो सामाजिक हैं। किसी भी संगठन का कोई राजनीतिक दल नहीं होता, किसी भी धार्मिक संगठन का कोई राजनीतिक दल नहीं होता। तो इस धरने को कोई एक राजनीतिक एंगल से देखे, इसके लिए भी हम थोड़ा सा सजग हैं कि किसी पार्टी विशेष का कोई बैनर यहाँ पे ना लगे। कोई भी किसी पार्टी का व्यक्ति समर्थन कर सकता है, लेकिन किसी एक राजनीतिक पार्टी का बैनर लग जाए तो सभी लोग संदेह से देखने लगेंगे, इसलिए हम लगा रहे हैं। आपने इस बात को जन जन तक पहुँचाने के लिए अपने प्रयास किया, इसके लिए